बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज 4th रमज़ान है और हमारे बच्चों का स्कूल में कल्चर डे था। तो सुबह ही सुबह मैंने उनको शहज़ादियाँ बना दिया, तैयार किया और फिर मैं उनको लेकर चली हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। ये देखिए जी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो रेडी शेडी होकर जा रहे हैं। चूँकि नोटिफिकेशन लेट आया था, इस वजह से स्कूल के सारे बच्चों को पता नहीं था कि आज कल्चर डे है, तो इसलिए वो बेचारे स्कूल यूनिफॉर्म में ही आए थे और हमारे बच्चे जो हैं वो तैयार होकर गए और बच्चों को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। बेटी कहती है कि मामा दूसरे बच्चों ने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहने और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन टीचर्स कहने लगे कि नहीं, आज कल्चर डे ही है और बाकी सारे बच्चों को पता नहीं था। यहाँ पर हम लोग टीचर्स के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे और दूसरे बच्चे हमारे बच्चों को देख देख कर टीचर से इजाज़त मांग रहे थे, टीचर जी हमें घर जाने दें, हमने भी जो है वो घर वाले कपड़े पहन कर आने हैं। एक्चुअली स्कूल में आज पेपर था, इस वजह से सभी बच्चे जो है नहीं जा सके। यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़कर आने के बाद जो है ताका झांकी कर रही हूँ। एक गाय का बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद हम आ रहे हैं वापस अपने घर पे। ये देखें जी, हम आ गए। मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और फिर देखा कि आज घर पर क्या कुछ है करने वाला। तो आज इफ्तारी में बनेगा चिकन पुलाव। आज मैं मुगलिया पुलाव बना रही हूँ जी। मैंने इस पुलाव की रेसिपी यूट्यूब पर ही देखी थी और थोड़ा सी अपनी साइंस लड़ाई, लेकिन ये बग़ैर सब्जियों के जो मुगलिया पुलाव है ना, ये वो वाला पुलाव है। क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, स्पेशली बच्चों के जो बाबा हैं वो सब्ज़ी नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने गाजरें और वो जो दूसरी सब्जियां वगैरह बीच में डाली जाती हैं उनको स्किप कर दिया और चिकन डालकर जो है बाकी सारे दूसरी रेसिपी का जो तरीका था उसी से मैंने जो है वो बना ली। यहाँ पर मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बाकी चीज़ें भी साथ साथ मैं रेडी कर लूँगी। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊँ और वॉइस ओवर करूँ और फिर उसको अपलोड करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, कर लेना चाहिए, रूटीन बनी हुई है तो रूटीन के साथ साथ चलता बंदा अच्छा लगता है। फिर मैंने जो है हल्के दिल के साथ ही जो है मैंने शुरू किया काम। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए थे बनाने के लिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले ही मेरा मूड बना था चावल बनाने का। तो बस फिर मैंने रखी हांडी और अल्लाह का नाम लिया और बनाने शुरू कर दिया। आज चावल बनाते हुए मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आ गया। सबसे पहले जब मैंने चिकन पुलाव बनाया था तो मेरी उम्र उस वक्त 11-12 साल थी। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिए थे। तो जब मैंने ये पुलाव बनाया तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे अब्बू चूँकि वो बाहर होते थे तो उन दिनों वो आए हुए थे और मुझे शौक चढ़ा जी, मैंने अपने अब्बू जी के लिए जो है अपने हाथों से खाना बनाना है। मेरी अम्मी डर रही थी और मुझे मना कर रही थी कि नहीं भाई, तुम नहीं बनाना, ख़राब कर दोगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरे अब्बू कहने लगे, भाई बनाने दो, बच्ची है, उसका दिल कर रहा है, तुम उसको बताती जाओ, वो बना लेगी। हमारी बेटी माशाल्लाह सियानी म्यानी है। तो फिर मुझे आज भी याद है कि अम्मी ने फिर जो है वो बुरे दिल के साथ ही एक्सेप्ट किया था, चूँकि अब्बू जी ने कह दिया था और अम्मी को मानना पड़ा। और मैंने उस दिन पुलाव बनाया था और मेरा पुलाव सबको बहुत अच्छा लगा था। और मुझे आज भी याद है कि अब्बू जी ने जब पहला नवाला लिया और मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं वो क्या कहेंगे, लेकिन ये कि अम्मी ने बताया था। चावल थोड़े से जुड़ गए थे मुझसे, लेकिन ये कि बहुत अच्छा बना था क्योंकि नमक मिर्च काफ़ी ज़्यादा ठीक थी। मेरा ध्यान शुरू से ही घर के काम काज की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। वो होते हैं ना कि बच्चे कुछ जो होते हैं घर के कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, पढ़ाई की तरफ वैसे कम ही ध्यान था मेरा। ये थोड़ा सीक्रेट था पर मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये कि जब मैंने चावल बनाए और रात को जब खाने के टेबल पर सारे बैठे खाने के लिए, तो मैं अपने अब्बू के एक्सप्रेशन देख रही थी कि वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि नवाला लेने के साथ ही ना अपनी जेब में हाथ डालना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि इस जेस्चर का क्या मतलब है। डर रही थी और मैंने पूछा भी नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने ना हाथ में 200 रुपीज़ पकड़े हुए थे और उन्होंने वो मुझे दिए इनाम के तौर पर और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बहुत प्यार किया। मुझे आज भी याद है। बात करने का मकसद ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है। आज मेरी बेटी भी 10-11 साल की हो गई है और उसका भी बहुत दिल करता है कि वो अपनी मामा के साथ हाथ बटाए, और मैं भी इसी तरह डर रही होती हूँ कि पता नहीं खाना खराब ना कर दे, काम खराब ना कर दे। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। आप उनको बताएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगी। अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत थोड़ा अरसा बेटियां खास तौर पर जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।